कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, बीए बीएससी बीकॉम के अंदर जो वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपका उसके अंदर सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर टोटल 3 यूनिट है। हम इस क्लास के अंदर तीनों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है तो बता दीजिएगा, हम और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करें, चलो शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी यूँ गुजर रही है जैसे के साथ। ठीक है, तो देखो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है तो मैं हमेशा खोजता रहता हूँ। तो ये कैसे ही मिली है, इसको लिखा है नीतू रवि गर्ग ने। ठीक है, एक कविता है, शीर्षक है इसका, देखो यार साले बस रोज़ पढ़ते हैं तो इसीलिए थोड़ा बहुत 2-3 मिनट इधर उधर भी पढ़ लेना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ज़िंदगी यूँ गुजर रही है जैसे इसका टाइटल है। ठीक है, तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, बस मुझे ये मिला तो मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया, क्योंकि मेरा यही था कि मैं जब भी पढ़ूँगा रिकॉर्ड करते हुए पढ़ूँगा, जिससे मैं बता भी पाऊँ और मैं भी उसको देख पाऊँ कि उसमें है क्या। ठीक है, बस ये है कि ये सभी अच्छे लगते हैं इसीलिए इसको अलग से सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता है। ज़िंदगी यूँ गुजर रही है जैसे छाए हो घोर तिमिर के पहरे, आंखें बंद करो तो ख्वाब सुनहरे, खोलो तो जाने कहाँ बिखर गए सारे। ज़िंदगी यूँ गुजर रही है जैसे लगती है मुट्ठी में बंद है हमारे, पर हाथ से फिसलती रेत के जैसे, बीच समंदर कश्ती छूट गई जैसे। ज़िंदगी यूँ गुजर रही जैसे कभी दर्द को समंदर बन उछाले लेती, कभी शांत लहर बन अंदर ही अश्क बहाती, अनसुलझे सवालों की पहेली बन जाती। ज़िंदगी कुछ यूँ गुजर रही है जैसे इम्तिहानों का भरा बवंडर हो जैसे, जूझते रहो ज़िंदगी भर पर परिणाम कभी ज़िंदगी के अंत तक भी न पाए। ज़िंदगी कुछ गुजर रही है जैसे सोचते हैं हम कदम से कदम मिलाएं, जाने फिर क्यों तू ये राह भटकाए। ये ज़िंदगी बता तेरा ये गीत कैसे गुनगुनाए। अच्छा था, जो भी है बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं जानता भी नहीं इस राइटर को, बस इनका नाम और पिक्चर है इसके अंदर। ठीक है, चलो अगर बाई चांस ये उनके पास पहुंच गया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो एक मिनट मुझे टाइम दो, मुझे टिक करना है कि ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर कभी कुछ करने का मन किया तो कुछ दूसरा करेंगे। ठीक है, ये सब सेव करके पड़े हुए हैं, पेजेस है तो इनको अच्छे से रखना पड़ता है। ठीक है, फिर कभी मौका मिले तो दोबारा पलट के देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, चाहे ज़िंदगी हो चाहे अपने नोट्स हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ है मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक मापन। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मुख्यतः किस पर आधारित है, तो यह आपके मापन पर आधारित है। देखो पहले हम 1 से 50 क्वेश्चन चैप्टर 1 के देखेंगे, फिर 50 से 100 चैप्टर 2, फिर 101 से 150 चैप्टर 3 के। ठीक है, वही चैप्टर या यूनिट बोल दो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रकृति होती है, कैसी होती है, वह आपका वैज्ञानिक होती है। ठीक है, परीक्षण और मापन में अंतर है, क्या है, उद्देश्य में, प्रक्रिया में और परिणामों में, तीनों तरह से अंतर है। ठीक है, मापन का तात्पर्य है, मापन मतलब संख्यात्मक मान देना। परीक्षण और प्रयोग में मुख्य अंतर है, क्या अंतर है, नियंत्रण का स्तर, उद्देश्य, परिस्थिति, तीनों ही चीज़ें सही हैं तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है, भविष्यवाणी, निदान, चयन, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सभी। देखो यार, मुझे एक बात का थोड़ा सा डाउट है कि ये एग्ज़ाम रिटन तो नहीं होता, क्योंकि जहाँ तक माइनर पेपर की बात करूँ तो वो सभी एमसीक्यू ही होते हैं, तो इसीलिए मैंने ही एमसीक्यू के बेसिस पे ही इनको तैयार किया। ठीक है, बाई चांस अगर रिटन आता है तो बताइएगा, आप इसका कुछ कंफर्म भी कर लीजिएगा अपने टीचर से। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे है कि माइनर पेपर या फिर माइनर इलेक्टिव के पेपर
ये एमसीक्यू ही होते हैं, फिर भी आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है पैटर्न, ठीक है। परीक्षण की उपयोगिता नहीं है क्या, मौसम पूर्वानुमान में, ठीक है। विश्वसनीयता का अर्थ है परिणामों की स्थिरता। वैधता का अर्थ है सही गुण का मापन। वस्तुनिष्ठा का संबंध है उत्तर कुंज से। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है क्या, अस्पष्टता नहीं है, विशेषता नहीं है। मानकीकरण का अर्थ है समान प्रशासन प्रक्रिया। परीक्षण के मानदंड होते हैं कौन से, तुलना के आधार। परीक्षण का उपयोग सबसे अधिक होता है किसके अंदर, चयन में, वर्गीकरण में, परामर्श में, तीनों के अंदर होता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षण की संवेदनशीलता का अर्थ है सूक्ष्म अंतर पहचानना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार का मापन है, तो यह एक व्यवहारिक मापन है। आजकल ये गाना अच्छा लग रहा है, अभी ना जाओ छोड़ के ये दिल बेवरा नहीं। अगला क्वेश्चन, जो फ्लूट वाला है ना बैकग्राउंड में, अच्छा लगता है। समूह परीक्षण का लाभ है, क्या लाभ है, व्यक्तिगत ध्यान। व्यक्तिगत परीक्षण का लाभ है विस्तृत जानकारी लेना। परीक्षण प्रशासन में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, उपचार। स्कोरिंग का अर्थ है उत्तरों का मूल्यांकन। व्याख्या का अर्थ है परिणाम का अर्थ निकालना। परीक्षण की नैतिकता में शामिल है गोपनीयता, निष्पक्षता, सहमति, तीनों बातें शामिल है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो आप जो कर रहे हो ना उसी के अंदर अपने इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट सब मिक्स कर दोगे ना, तो आप वो काम भी अच्छा लगेगा और आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। तो यही आजकल कोशिश है कि जो भी है अपने पास सबको मिक्स करके लेकर चले, तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इससे बोरियत नहीं होती, ठीक है। कभी कभार ज़िंदगी जो कुछ कर रही है जैसे होती रहती है। परीक्षण की उपयोगिता का क्षेत्र नहीं है, क्या नहीं है, ज्योतिष, ठीक है। परीक्षण का प्राथमिक डेटा स्रोत है, क्या है, प्रतिक्रियाएं। परीक्षण के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं किससे, प्रेरणा से, थकान से, वातावरण से, तीनों बातें सही हैं, ठीक है। देखो जहाँ भी मैं बोलूँ तीनों बातें सही है, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी या फिर सभी वाले। परीक्षण का उद्देश्यात्मक होना आवश्यक है क्योंकि पक्षपात कम होता है इससे। एक अच्छे परीक्षण में निर्देश होते हैं, स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ती है, किससे बढ़ती है, प्रश्नों की स्पष्टता से। परीक्षण की वैधता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो यह आपकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। परीक्षण का मानकीकरण क्यों आवश्यक है, तो तुलना के लिए आवश्यक है। परीक्षण के मानदंड किसके लिए होते हैं, तो यह तुलना के लिए होते हैं। परीक्षण का दुरुपयोग होता है जब नैतिक नियम टूटे। परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, दंड देना। परीक्षण की उपयोगिता अधिक है किसके अंदर, वैज्ञानिक निर्णय में अधिक है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों होता है, ठीक है। परीक्षण की निष्पक्षता का संबंध है वस्तुनिष्ठता से। परीक्षण प्रशासन में सबसे पहले निर्देश दिया जाता है, ठीक है। परीक्षण की रिपोर्ट में शामिल होता है स्कोर, व्याख्या, निष्कर्ष, तीनों बातें शामिल होती हैं। परीक्षण का वैज्ञानिक आधार है अवलोकन, मापन, सांख्यिकी, तीनों बातें सही हैं। परीक्षण की सटीकता बढ़ती है किससे, मानकीकरण से। परीक्षण का उपयोग परामर्श में होता है समस्या पहचानने में, समाधान सुझाने में, प्रगति मापने में, तीनों बातें सही है। परीक्षण के परिणामों की तुलना की जाती है मानदंडों से, ठीक है। परीक्षण की सीमा है पूरी सत्य नहीं बताता, समय लेता है और लागत भी होती है, तीनों बातें सही है। परीक्षण का उद्देश्यात्मक स्कोरिंग होती है क्या, मानकीकृत। परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में होता है, कैसा होता है, डेटा संग्रह में, विश्लेषण में, निष्कर्ष में, तीनों बातें सही हैं। परीक्षण के प्रश्न होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। परीक्षण की विश्वसनीयता कब कम होती है, जब वातावरण अनियंत्रित हो। परीक्षण का प्रयोग चयन में इसलिए होता है क्योंकि त्वरित निर्णय के लिए, निष्पक्ष निर्णय के लिए और वैज्ञानिक आधार के लिए, तीनों बातें सही हैं।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अंतिम लक्ष्य है समझ विकसित करना। ठीक है, तो चैप्टर 1 कंप्लीट है। चैप्टर 2 की बात करते हैं। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? बौद्धिक क्षमता मापना। आईक्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो बिने और साइमन ने किया। बुद्धि परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग होता है शैक्षणिक चयन के अंदर। मानसिक आयु मतलब मेंटल एज की अवधारणा दी किसने दी? बिने ने दी है। आईक्यू की गणना का सूत्र कैसा है? यम या 5 ये इंटू 100। ठीक है। व्यक्तिगत परीक्षण का उद्देश्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन। व्यक्तित्व परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ और प्रोजेक्टिव। वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है क्या है? MMPI। MMPI का पूर्ण रूप क्या है? मिनीसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। प्रोजेक्टिव परीक्षण का आधार है क्या है? अचेतन मन। TAT का पूर्ण रूप है थैमेटिक थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है। रोरसाच परीक्षण में प्रयुक्त होता है क्या होता है? शाही के धब्बे। रुचि परीक्षण का उद्देश्य है क्या है? अभिरुचि ज्ञान करना। रुचि परीक्षण का उपयोग अधिकतर होता है किसके अंदर होता है? व्यावसायिक परामर्श में। अभिरुचि का संबंध है किससे है? पसंद नापसंद से है। अभिव्यक्ति परीक्षण का उद्देश्य है विचार व दृष्टिकोण मापन। अभिव्यक्ति में शामिल है क्या? शामिल है भावात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व, विक्रियात्मक तत्व, तीनों बातें सही है। उपलब्धि परीक्षण मापता है क्या? मापता है अर्जित ज्ञान मापता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है किसके लिए होता है? चयन में, मूल्यांकन में, ग्रेडिंग में, तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिक्षमता परीक्षण का उद्देश्य है क्या है? भविष्य की क्षमता का अनुमान लगाना। एप्टीट्यूड परीक्षण का प्रयोग होता है किसमें होता है? खेल चयन में, व्यवसाय चयन में, सैन्य चयन में, तीनों बातें सही है। व्यक्तिगत परीक्षण की सीमा है क्या है? पूर्ण सटीकता नहीं मिलती, समय अधिक लगता है, उत्तरों में छल हो सकता है, तीनों बातें सही है। रुचि परीक्षण सामान्यतः होते हैं कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का लाभ है क्या? लाभ है कम समय में अधिक व्यक्तियों का परीक्षण किया जा सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का लाभ है गहन जानकारी मिलती है इंसान के बारे में। व्यक्तित्व परीक्षण का उपयोग नहीं होता किसके अंदर? मौसम अनुमान के अंदर। प्रोजेक्टिव परीक्षण में उत्तर होते हैं कैसे होते हैं? मुक्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में उत्तर होते हैं कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। रुचि और अभिक्षमता में अंतर है क्या है? रुचि पसंद है और अभिक्षमता आपकी क्षमता है। बुद्धि परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि मानकीकरण, वस्तुनिष्ठ स्कोरिंग की वजह से और स्पष्ट निर्देश की वजह से, तीनों बातें सही है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण होता है पाठ्यक्रम पर आधारित। ठीक है। व्यक्तित्व का अध्ययन किस परीक्षण से अधिक गहन होता है? तो प्रोजेक्टिव परीक्षण से। MMPI मुख्यतः मापता है क्या? मापता है व्यक्तिगत विकार मापता है। रुचि परीक्षण का परिणाम होता है क्या होता है? रुचि प्रोफाइल होती है। एप्टीट्यूड परीक्षण भविष्य में किसका संकेत देता है? तो यह क्षमता का संकेत देता है। उपलब्धि और अभिक्षमता में अंतर है क्या है? वर्तमान बनाम भविष्य। व्यक्तित्व परीक्षण का नैतिक पक्ष है क्या है? गोपनीयता, सहमति और निष्पक्षता, तीनों बातें सही हैं। रुचि परीक्षण का उपयोग छात्रों में होता है किसके लिए? विषय चयन में होता है। बुद्धि परीक्षण के स्कोर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? IQ कहलाते हैं। व्यक्तित्व का स्थायी स्वरूप कहलाता है क्या कहलाता है? चरित्र कहलाता है। अभिवृत्ति परिवर्तन संभव है क्योंकि सीखने से, अनुभव से, शिक्षा से ये परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। प्रोजेक्टिव परीक्षण की सीमा है स्कोरिंग कठिन होता है, समय अधिक लगता है और विश्वसनीयता कम रहती है, तीनों बातें सही हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है कि सरल स्कोरिंग तकनीक है, अधिक विश्वसनीयता है और कम पक्षपात इसके अंदर होता है। ठीक है। बुद्धि परीक्षण का दुरुपयोग होता है जब चयन गलत हो, सामाजिक लेबलिंग हो या पक्षपात होती है। उपलब्धि परीक्षण मुख्यतः होते हैं कैसे होते हैं? मानकीकृत होते हैं।
एप्टीट्यूड परीक्षण से लाभ होता है सही चयन का, असफलता में कमी आती है और परामर्श में सहायता मिलती है। ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम होते हैं संभाव्य। ठीक है। यूनिट 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न परीक्षणों का अध्ययन करना। ठीक है। तो यूनिट 2 मतलब चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। अब आखिरी की बातें करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ है उत्तर निश्चित होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता है इसके अंदर सरल स्कोरिंग होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की उपयोगिता है चयन में, वर्गीकरण में, परामर्श में, तीनों जगह सही है। प्रोजेक्टिव परीक्षण की विशेषता है खुली प्रतिक्रियाएं। प्रोजेक्टिव परीक्षण का आधार है अचेतन मन। टीएटी का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व अध्ययन के अंदर। टीएटी में प्रयुक्त सामग्री है चित्र। प्रोजेक्टिव परीक्षण में स्कोरिंग होती है जटिल होती है। MMP1 का पूर्ण रूप क्या है? मिनीसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इवैल्यूएटरी 1। MMP1 मुख्यतः मापता है व्यक्तिगत विशेषताएं। MMP1 किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। EPQ का पूर्ण रूप है इंसेक पर्सनालिटी क्वेस्टिमिनरी। EPQ के निर्माता हैं आइजेंक। EPQ में मापे जाने वाले आयाम हैं बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहा है, और न्यूरोटिज्म। ठीक है। सभी EPQ किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। टाइप ए व्यवहार का लक्षण है प्रतिस्पर्धा। टाइप बी व्यवहार का लक्षण है शांति। टाइप ए व्यवहार का संबंध अधिक होता है तनाव से। एलियनेशन का अर्थ है सामाजिक अलगाव। विमुखता की स्थिति में व्यक्ति अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? अकेलापन। एलियनेशन के प्रमुख प्रकार हैं सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, तीनों हैं। समायोजन का अर्थ है पर्यावरण से सामंजस्य। अच्छा समायोजन दर्शाता है क्या? संतुलन दर्शाता है। खराब समायोजन का परिणाम होता है तनाव। समायोजन की प्रक्रिया है कैसी है? गतिशील है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है किससे है? समायोजन से है। प्रोजेक्टिव परीक्षण की सीमा है कैसी है? कम विश्वसनीयता, समय अधिक लगता है और स्कोरिंग कठिन होती है। तीनों बातें सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमा है गहन व्यक्तित्व अध्ययन नहीं, उत्तर सीमित होती है और सामाजिक वांछनीयता, तीनों बातें सही है। टीएटी में परीक्षार्थी से क्या कहा जाता है? कहानी बनाने के लिए। MMP1 का उपयोग होता है किसके लिए? नैदानिक मूल्यांकन में, चयन में, परामर्श में। ठीक है। EPQ का उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत प्रकार जानने के लिए। टाइप ए व्यक्तियों में पाया जाता है समय और दबाव। टाइप बी व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं? शांत और संतुलित होते हैं। विमुखता कम करने में सहायक है क्या? सामाजिक समर्थन। समायोजन क्षमता बढ़ती है कैसे? अनुभव से, शिक्षा से, परामर्श से, तीनों बातें सही है। मानसिक रूप से समायोजित व्यक्ति होता है लचीला होता है। प्रोजेक्टिव परीक्षण अधिक उपयोगी है गहन व्यक्तित्व अध्ययन में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण अधिक उपयोगी है चयन में, वर्गीकरण में, बड़े समूह में, तीनों जगह। ठीक है। MMP1 में उत्तर होते हैं कैसे होते हैं? सही हो गलत। EPQ में स्कोरिंग होती है मानकीकृत होती है। ठीक है। समायोजन का लक्ष्य है संतुलन स्थापित करना। एलियनेशन का विपरीत क्या है? सामाजिक एकीकरण। टाइप ए व्यवहार से संबंधित जोखिम है हृदय रोग। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है प्रभावी समायोजन। प्रोजेक्टिव परीक्षण में पक्षपात कम होता है क्योंकि उत्तर खुले होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सामाजिक वांछनीयता की समस्या होती है क्योंकि उत्तर सीमित होते हैं। टीएटी से ज्ञात किया जाता है क्या? आवश्यकताएं और संघर्ष। समायोजन विफल होने पर व्यक्ति तनावग्रस्त होता है। EPQ के आयामों का संबंध है जैविक आधार से। यूनिट 3 का समग्र उद्देश्य है परीक्षणों का व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है। तो इसी के साथ पूरा कंप्लीट होता है क्वेश्चंस।
ठीक है, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो बता दीजिएगा, हम और भी डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।